Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 9 of Organic Chemistry from class 11th. In this lecture we will discuss about nomenclature of haloalkane and haloarenes. This lecture is very important for those students who are preparing for G, mains or advanced and NEET with 12th class. So let's start without delay. But kindly request, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए बिना कुछ देर किए आज आपको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कराते हैं। नियमित रूप से अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं तो ये लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक कॉन्सेप्ट आपको मैं दोबारा से सिखा रहा हूं नोमेनक्लेचर का। तो चलिए आप जो ग्रीन बोर्ड पर कुछ नेम यहाँ पर जो देख रहे हैं, इन नेमों का हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन करना है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है, उसके बाद उसका IUPAC नेम लिखेंगे। आफ्टर दिस उसका कॉमन नेम आपको सिखाऊंगा। हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी नोमेनक्लेचर में इस लेक्चर से कंप्लीट हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम सबसे 1 नंबर का फॉर्मूला देखते हैं जो कंडेंस्ड फॉर्मूले के रूप में लिखा गया है। इसे मैं पहले बॉन्ड लाइन में आपको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है CH3। तो CH3 के लिए हमें एक सिंगल पॉइंट्स की जरूरत होती है। देखिए इस टाइप से यहां पर मैंने इस टाइप का एक लाइन खींचूंगा, ये हो गया यहां पर CH3। ये पहला पॉइंट CH3 का है, उसके बाद ये बॉन्ड लगेगा। ब्रैकेट में CH2 का होल 4 है, यानी 4 कार्बन एटम इसमें हमें और ऐड करना है। तो इस टाइप से इसको जिगजैग कंडीशन में देखिए ये हो गया हमारा 2, 3 एंड 4। ध्यान दीजिए, बड़े अच्छे से समझ लीजिए इसको। CH3 ये फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद CH2 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 एंड CH2, 4 CH2 यहां पर हो गए और इससे जुड़ा हुआ है Br। तो बॉन्ड लगा के यहां पर मैं अटैच करूंगा Br। ये हुआ इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। CH3 CH2 का होल 4 मीन CH2 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 एंड CH2, 4 CH2 है और इससे जुड़ा हुआ है Br। तो ये हुआ हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे। बड़ा सिंपल है, हम नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नियरेस्ट होता है। हम हेलोएल्केन का नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं, इसमें किसी में भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो हमें नंबरिंग का जो क्रम रखना है, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके सारी वो ही प्रोसेस करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको सिखाया है। तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नियरेस्ट होगा। तो ये नंबर हमारा 1 रहेगा। देख लीजिए ये नंबर है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये रहा हमारा नंबरिंग 1 2 3 4 5। 5 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है और फर्स्ट नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप Br अटैच है। तो नेम सबसे पहले जो लिखा जाता है वो होता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का, जो कि 1 नंबर पर अटैच है। तो यहां पर मैं लिखूंगा 1 ब्रोमो और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के बाद जो नाम लिखा जाता है वो होता है वर्ड रूट का, यानी प्रिंसिपल चेन। वर्ड रूट यहां पर 5 कार्बन एटम है तो यहां पर लिखेंगे पेंटेन। तो 1 ब्रोमो पेंटेन, ये हुआ इसका IUPAC नेम 1 ब्रोमो पेंटेन। सिंपल सा है। आपको बार बार मैं ये चीज बोलूंगा कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नेम प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। सेकेंड नंबर पर वर्ड रूट को ALK एल्क के फॉर्म में लिखा जाएगा, जो प्रिंसिपल चेन का नाम होता है। लास्ट में मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से कोई भी है तो आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में
ईन का नाम पहले और आयन का नाम बाद में लिखेंगे। इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यदि होता तो सबसे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखते हैं, वो भी सफिक्स नेम के रूप में। आप समझ रहे होंगे। अब इस बात को आपने सुन लिया है, आप जल्दी जल्दी आप बना सकते हैं। तो 1 ब्रोमो पेंटेन। अगर स्ट्रेट चेन जब होती है तो उसे नॉर्मल बोला जाता है, तो कॉमन नेम में इसको बोलेंगे नॉर्मल एमाइल पेंटाइल भी बोल सकते हो, एमाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल एमाइल ब्रोमाइड या नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड, दोनों में से कोई भी नेम आप लिख सकते हो। ये रहा हमारा कॉमन नेम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपके कंडेंस्ड फॉर्मूले में ET लिखा हो, इसका मतलब होता है इथाइल CH3CH2, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखिए CH3CH2 को ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा CH3CH2। CH2 के बाद CH आ गया, ये वाला CH है, तो यहाँ पर इसको CH मान करके इसमें हम Br जोड़ देंगे और एक और बॉन्ड लगाएंगे। देखिए CH3CH2CH, ये CH है और इससे अटैच है Br, यानी यहाँ पर मैं इसमें Br लगाऊंगा। उसके बाद में ये CH3 है। देखिए इतना सिंपल सा इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन है जो कि आपको बनाना है, ठीक है। तो देखिए दोबारा से CH3CH2CH Br और CH3, इस टाइप से इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखा जाता है। अब हम नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे, जहाँ से Br नियर होगा। तो देखिए ये नंबर 1 है, 2, ये रहेगा 3 और ये रहा 4 नंबर। 1 2 3 4 बड़ा सिंपल है। 2 नंबर पर Br लगा हुआ है, तो इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, 2 ब्रोमो और 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इस टाइप से हम नाम लिख सकते हैं। ओके, तो IUPAC नेम में बस मेन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नेम एंड वर्ड रूट। वर्ड रूट का एल्क के फॉर्म में यानी एल्केन के रूप में नाम लिख सकते हो। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं लिखा है तो डायरेक्ट ब्यूटेन, पेंटेन, इस टाइप से नाम लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन और ये रहा इसका IUPAC नेम। कॉमन नेम में आप देखेंगे कि 2 नंबर पर Br लगा हुआ है, यानी सेकेंडरी कार्बन पर Br अगर लगा हो तो उसे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो और टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो यहां पर लिख सकते हो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये इसका नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन पर यानी 2 डिग्री कार्बन पर Br अटैच है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है Me3C, इसका मतलब होता है Me मीन्स होता है मिथाइल। तो 3 मिथाइल ग्रुप कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से एक Br अटैच है। इसे हम बॉन्ड लाइन में कैसे लिखेंगे, तो देखो ये रहेगा इस टाइप से। ये CH3 का होल थ्राइस हो गया, Me का होल थ्राइस, ये C हो गया और इस C से जुड़ा हुआ है Br, यहां से इस टाइप से रहेगा। CH3 का होल थ्राइस C सिंगल बॉन्ड Br, तो क्या होगा यहाँ पर नोमेनक्लेचर में नंबरिंग करेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3 ऐसे डाल दीजिए नंबर 1 2 और ये हो गया 3, 1 2 3, 3 कार्बन है इसमें। लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन पर मिथाइल ग्रुप भी अटैच है और 2 कार्बन पर Br भी अटैच है, तो इसे हम आसानी से लिख पाएंगे। यानी 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इसमें है, 2 पर Br भी है और 2 पर मिथाइल ग्रुप भी है। हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करेंगे। तो यहां पर लिखना है हमें 2 ब्रोमो
2 मिथाइल और 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका हुआ IUPAC नेम। कॉमन नेम आपको सोचना होगा कि देखिए इसमें जो Br है वो 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, यानी इस कार्बन से कितने और कार्बन अटैच हैं 1 2 एंड 3, तो इसको बोलेंगे टर्सरी। लेकिन 3 कार्बन है और यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं 4 हो रहे हैं, तो यहाँ पर इसे बोल सकते हैं टर्सरी, TERT, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये देखिए नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी Br इज अटैच्ड विद 3 डिग्री कार्बन एटम। और व्हाट इज 3 डिग्री कार्बन एटम? व्हेन 1 कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद अदर 3 कार्बन एटम। ऐसी कंडीशन में हम उसे बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन एटम। और 3 डिग्री कार्बन एटम से अगर कोई एल्काइल हैलाइड का हेलोजन एटम अटैच हो तो उसे बोलते हैं टर्सरी। तो नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले स्ट्रक्चर में CH3 का होल थ्राइस है, फिर C है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। ये देखिए ये रहा हमारा CH3 का होल थ्राइस और ये हो गया C से जुड़ा हुआ है CH2 और CH2 से ये लग गया यहाँ पर I। ये देखिए CH3 का होल थ्राइस C, CH2I। अब नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से होगी 1, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, यही है 1 2 और इसको डाल दो 3, कहीं से भी ले लो, चाहे इस वाले कार्बन को ले लो चाहे इस वाले कार्बन को। तो 1 2 3, 2 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं और यहाँ पर 1 नंबर पर I अटैच है। यहाँ से अगर काउंटिंग करते तो 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप आ रहा था और यहाँ से काउंटिंग करने पर 1 नंबर पर I अटैच है। तो जहाँ से सब्स्टिट्यूएंस ग्रुप सबसे नियरेस्ट होता है हम वहीं से नंबरिंग करते हैं। तो देखिए नाम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको बोलते हैं 1 आयोडो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ओके, तो देखिए यही लॉन्गेस्ट चेन है। दोबारा से आपको समझा रहा हूँ, CH3 का होल थ्राइस C, CH2I, ऐसे आपको बनाना है। तो देखिए नाम लिखेंगे 1 आयोडो 2 डाई मिथाइल और 1 2 3 कार्बन है तो बोलेंगे प्रोपेन, इस टाइप से नाम बनाएंगे। अब इसमें आपको कॉमन नेम अगर बनाना है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए कि यहाँ पर ये जो है, जो ये C है, इस C से देखिए 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम अटैच हैं और ऐसी कंडीशन में जब 1 कार्बन से डायरेक्टली 4 कार्बन एटम अटैच हो और उससे कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच हो तो ऐसी कंडीशन में उसे हम नियो बोला जाता है। और टोटल कार्बन अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 एंड 5 है, तो इसे आप बोल सकते हो नियो पेंटाइल आयोडाइड, ये बन जाएगा नियो पेंटाइल आयोडाइड, नियो पेंटाइल आयोडाइड। तो कॉमन नेम में तो मैंने ये आपको नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी, नियो, ये सारे नेम मैंने अलग से बनाना आपको सिखाया है। प्रीवियस लेक्चर्स में आपको इसी सीरीज में आपको देख लेना है और यहाँ पर इनको इस तरीके से बनाने की कोशिश करना है। यहाँ से बनाने में आपको समझ में ना आए तो आप इससे भी समझ सकते हैं। जैसे CH3 का होल थ्राइस CCH2 है तो ये दिख रहा है नियो पेंटाइल है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे में आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड को केवल आपको बनाना है। देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये रहा आपका डबल बॉन्ड, उसके बाद है सिंगल बॉन्ड। तो इसको ऐसे सिंगल बॉन्ड ले लें,
डबल बॉन्ड CH2 हो गया ये वाला, CH2 CH सिंगल बॉन्ड Br, यहाँ पर Br अटैच है, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br। अब आपको इसका क्या करना है, IUPAC नेम लिखेंगे। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे देख लीजिए, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 नंबर से तो ये Br अटैच है और डबल बॉन्ड भी यहाँ से अटैच है, तो आप यहीं से नंबरिंग कीजिए 1 and 2, बस ये देखना है। ये सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है, मल्टीपल बॉन्ड भी अटैच है। ध्यान रखना मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों अटैच हों तो हम प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं। तो यहाँ पर ये मल्टीपल बॉन्ड भी हो रहा है और साथ में इससे Br भी अटैच है। इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 नंबर पर Br है, यहाँ से डबल बॉन्ड भी 1 नंबर पर और Br भी 1 नंबर पर है, तो प्रायोरिटी हम 1 को यहाँ देंगे, राइट। तो देखते हैं IUPAC नेम क्या होगा। पहले आप इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नेम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, वर्ड रूट का नाम क्या है, ETH, एथ, और 1 नंबर पर डबल बॉन्ड लगा है तो लिखेंगे इन, 1 ब्रोमो एथीन या एथ 1 इन। और ऐसा कंपाउंड जिसमें कि एथीन से एक H रिप्लेस करके कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच किया गया हो, ऐसे कंपाउंड को हम विनाइल बोलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज विनाइल। तो इसका नाम कॉमन क्या हो जाएगा, VINYL, विनाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ये विनाइल ब्रोमाइड है, आसानी से बना पाएंगे। नेक्स्ट कंपाउंड ये देखिए, इसका मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन बना रहा हूँ आपको। ये रहा हमारा डबल बॉन्ड, उसके बाद में ये रहा सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के बाद एक और सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद इसमें अटैच है Cl। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 1 2 3 डायरेक्ट लगेगा Cl, एक ज़्यादा हो गया हटा देते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पर Cl अटैच है, देख लीजिए ये रहा हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला। और अब हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड से 1 2 और ये रहा 3 नंबर पर Cl अटैच है। ओके, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन है। क्या करना है, बॉन्ड लिख देना होता है और उसके बाद उसे जिगजैग कंडीशन में कोशिश करना है लिखने की। तो ये नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 1 2 3 क्लोरो प्रॉप 3 कार्बन एटम है, 1 2 3 प्रॉप 1 इन। बड़ा सिंपल नाम है, इसका कॉमन नेम होता है एलाइल क्लोराइड। एलाइल मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड को हम एलाइल बोलते हैं, आप याद कर सकते हैं। प्रोपीन में से अगर मैं एक H रिप्लेस करूंगा तो बनेगा एलाइल। प्रोपीन से H कहाँ से रिप्लेस करना है ये आपको ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो कार्बन होगा उससे जाकर के H आपको रिप्लेस करना है। तो ये कहलाता है एलाइल क्लोराइड, इसके कॉमन नेम है। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं CH2Br2, बड़ा सिंपल है, तो एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन में डायरेक्ट क्या अटैच है, इस टाइप से ये कार्बन है और इससे 2Br अटैच है। तो 2Br कैसे अटैच होंगे, देखो ये रहा हमारा C और इससे अटैच है Br, डायरेक्ट ही अटैच है। तो इसको लिखना सिंगल कार्बन से मुश्किल होगा, तो इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, बस CH2 से ऐसे जोड़ के बता देते हैं आपको, इस टाइप से अटैच है, ऐसे अटैच करना है Br एंड Br। यानी अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, देखिए ये CH2 में अगर यहाँ से हटा दूँ तो देखो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा। थोड़ा बनाने में स्टूडेंट प्रॉब्लम है, बस ये है, ये CH2 है और इससे 2 Br अटैच है।
गिनती क्या हाथ से करें, ये नंबर 1 एक ही कार्बन की चेन है यहाँ पर, तो 1 नंबर यहाँ पर हम डालेंगे। ठीक है, तो ये 1 नंबर हो गया, एक ही कार्बन की चेन है, CH2Br2 को ऐसे लिखा जाएगा। अब इसको हमें IUPAC नेम बनाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नेम लिखेंगे 1 नंबर पर। तो यहाँ लिखूंगा मैं 1, 2 बार 1 लिखेंगे, 1,1 डाई ब्रोमो, और वर्ड रूट एक कार्बन का है तो लिखेंगे मीथेन। ये रहा 1,1 डाई ब्रोमो मीथेन, ये CH2Br2 है। अब इसमें एक चीज आपको और बताता हूं, इसको कॉमन नेम में एल्किलिडीन बोला जाता है, तो इसे बोलेंगे मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन, DENE, मिथाइलिडीन डाई ब्रोमाइड। ये हो गया मिथाइलिडीन डाइब्रोमाइड, एक कॉमन नेम है, याद करना पड़ेगा। अगर किसी कार्बन से 2 हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच हो तब उसे एल्किलिडीन बोला जाता है, जैसा कि यहाँ पर एक ही कार्बन से 2 Br अटैच है, राइट, तो उसे बोलेंगे एल्किलिडीन यानी मिथाइलिडीन डाइक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए CHCl3, एक कार्बन से 3Cl अटैच है। देखो पहले यहाँ बताता हूँ मैं कैसे अटैच होंगे। ये रहा हमारा C, और इससे क्या अटैच है, 1Cl, 2Cl एंड 3Cl। ये 3Cl इस टाइप से अटैच है, तो यहाँ पर अब मैं C न लगाऊं तो आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन हो जाता है, ये है मेन इसमें। तो ये 1 कार्बन एटम है, इससे 3Cl अटैच है, तो क्या करेंगे, नाम यहाँ पर लिखेंगे 1, 3 बार आप 1,1 लिखेंगे, 1,1,1 ट्राई क्लोरो मीथेन, METHANE, 1,1,1 ट्राई क्लोरोमीथेन। और ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमन नेम है, आप सब जानते होंगे, क्लोरोफॉर्म, CHLOROFORM, क्लोरोफॉर्म है। ये क्लोरोफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, जो आपको 12th क्लास में टॉपिक आपको मिलेगा, आपको तैयार करना है, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि बॉन्ड लाइन नोटेशन भी हमें बनाना सीख रहे हैं, साथ में कॉमन और IUPAC नेम, जो कि आप आसानी से अब बना पाएंगे। देखिए अगले में भी 1 कार्बन एटम है और 3 Br जुड़े हैं, तो इन्हें कैसे लिखा जाएगा जरा देखें। इसी टाइप से लिखेंगे आप इसको भी। ये देखिए, ये 3 Br आपको ऐसे अटैच करना है, ये देखिए ये अटैच कर दिए। ये 1 कार्बन एटम है, सेम ऊपर वाले की नकल करना है, Cl की जगह यहाँ पर Br अटैच किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 1 एंड 1 ट्राई ब्रोमो, BROMO, ट्राई ब्रोमो मीथेन। 1 कार्बन एटम को वर्ड रूट में मीथेन कहते हैं, METHANE, 1,1,1 ट्राई ब्रोमो मीथेन। नेक्स्ट है CHNO2, इसका कॉमन नेम और देख ले, इसी तरह लिखते हैं, क्लोरोफॉर्म है तो Br जुड़ा हुआ है तो ब्रोमोफॉर्म बोल सकते हैं आप इसे, ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक कार्बन एटम से 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच है। देखिए पहले NO2, फिर एक और NO2 और फिर एक और NO2। ये देखिए 3 NO2 अटैच हैं इस कार्बन से, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 1, 1 एंड 1 ट्राई नाइट्रो मीथेन। 1 कार्बन एटम को वर्ड रूट में मीथेन बोलते हैं, और नाम इसी तरह लिखना है, नाइट्रोफॉर्म, नाइट्रोफॉर्म। जिन जिन के कॉमन नेम संभव है वो मैं आपको यहाँ पर लिख ही रहा हूँ, जो नहीं होते हैं उनकी जगह मैं छोड़ दूंगा। आगे देखते हैं, देखिए CHF3 इसी टाइप का नाम है। ये देखिए 1 कार्बन एटम से
1F, ये सेकेंड F और ये थर्ड F, 3 F अटैच रहते हैं इस टाइप से। तो इसको हम क्या लिखेंगे IUPAC में 1 and 1 ट्राईफ्लोरो FLUORO 111 ट्राईफ्लोरो मीथेन, और इसका कॉमन नेम होगा फ्लोरोफॉर्म। बड़ा सिंपल सा नेम है। ये सारे यहां से लेकर के क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, नाइट्रोफॉर्म एंड फ्लोरोफॉर्म। ये देखिए एक और नाम आ गया यहाँ पर CLBr, CBr, ये इसी टाइप का है। देखते बनाते हैं इसको। C से 4Br अटैच है तो इस टाइप से कर सकते हो आप। इसको कैसे अटैच होंगे ये देखिए, इस टाइप से। ये C है बीच में और इस पर 4Br अटैच है, 1 2 3 और एक यहां पर Br है। ये देखिए 4Br अटैच है। तो यहां पर इस कार्बन से 4Br है तो यहां पर लिखना पड़ेगा 1 1 1 and 1, 4 बार आपको 1 लिखना है। और एक वर्ड यूज करेंगे टेट्रा ब्रोमो मीथेन। ये है 111 टेट्रा ब्रोमो मीथेन। इसका कॉमन नेम होता है कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड। नेक्स्ट, अब देखिए ये कंडीशन कुछ अलग आ गई। इस टाइप का भी कंपाउंड है। हर टाइप का एल्किल हैलाइड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपका 12th क्लास के टॉपिक से बनता है या नोमेनक्लेचर से बनेगा वो आपका इससे बाहर नहीं जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं JEE मेंस में या एडवांस में। नीट में भी आपको इससे थोड़े से सिंपल एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन आप इन एग्जाम्पल को करते हो तो आपका कोई भी कठिन एग्जाम्पल भी आएगा तो आप निकाल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर O लिखा है, इसका मतलब होता है ऑर्थो कंडीशन में Br लगा हुआ है और ये बेंजीन रिंग है C6H4 जिससे 2 H रिप्लेस किए, एक जगह पर Br और एक जगह पर Me यानी मिथाइल अटैच है। तो पहले आप एक बेंजीन रिंग बना लेते हैं इस टाइप से। छोटी सी एक बेंजीन रिंग बनाऊंगा, ये रही, और यहां पर मैंने अल्टरनेट बॉन्ड लगा दिए। देखें ध्यान से। अब इसमें एक जगह पर Br लगा है, मान लीजिए यहां पर लगा दिया मैंने Br, और ऑर्थो कंडीशन में Me लगा दिया यहां पर। Me माने मिथाइल, Me मीन्स मिथाइल। अब आपको क्या करना है, इसका IUPAC नेम देना। समझ लो यहां से। और O का मतलब होता है ऑर्थो, Br और Me ऑर्थो कंडीशन में अटैच है। नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नियरेस्ट हो या 1 नंबर पे हो और अल्फाबेटिकली पहले आए। तो देखिए ये मिथाइल है और ये ब्रोमो है, तो नंबरिंग हम Br से करेंगे। ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2, ये 3, ये 4 एंड 5 एंड 6। समझ लीजिए Br से नंबरिंग करेंगे, मिथाइल से नहीं। दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, अल्फाबेटिकली नंबरिंग भी डाली जाती है और अल्फाबेटिकली नेम भी लिखा जाता है। अब आप इसका नाम लिख सकते हैं 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और वर्ड रूट इसमें बेंजीन रिंग है तो यहां पर बेंजीन लिखा जाएगा, BENZENE, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल बेंजीन। अगर इसका हम कॉमन नेम लिखें तो बड़ा सिंपल है। इसमें ये C6H5CH3 को हम टॉलुइन बोलते हैं, वर्ड रूट मान सकते हो उसे। और Br ऑर्थो कंडीशन में अटैच है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑर्थो ब्रोमो
टोलुइन, इस टाइप से इसका कॉमन नेम बन जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए ये है हमारा Me2 यानी CH3 का होल ट्वाइस C, उसके बाद इसमें Br अटैच है इस C के नीचे, और C से आगे 2 कार्बन एटम यानी Et मीन्स इथाइल, CH2 CH3, Et मीन्स CH2 CH3, इथाइल ग्रुप अटैच है, इधर 2 मिथाइल ग्रुप हैं और Br इस C से अटैच है। तो देखिए इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसा होगा, इस टाइप से। ये हो गया CH3 का होल ट्वाइस, ये रहा C से नीचे Br जुड़ गया, आगे CH2 CH3, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। CH3 CH3 C से Br अटैच है ये, तो यहाँ पर Br लिख देते हैं, और ये CH2 CH3 इथाइल ग्रुप अटैच है। अब हम अगर लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो ये रहेगी, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो ये होगा 1, ये 2 3 एंड 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। 2 नंबर पर Br भी अटैच है और 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, तो हम नाम लिख सकते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, और वर्ड रूट क्या है, ब्यूटेन। ये देखो ये हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर इसको हम सिंपली वे में सोचें कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो देखिए लॉन्गेस्ट चेन देखिए ये 4 कार्बन की चेन है, ठीक है, और ये Br जो है इसको देखिए, इस Br में इस कार्बन से अटैच है, इसमें 1 2 एंड 3 मिथाइल ग्रुप यानी 3 कार्बन अटैच है, यानी टर्सरी कार्बन से Br अटैच है, टर्सरी कार्बन से Br अटैच है, और टोटल आप देखेंगे कार्बन तो ये 4 ये 5 हो रहे हैं, तो इसे आप लिख सकते हो टर्सरी एमाइल ब्रोमाइड, टर्सरी एमाइल ब्रोमाइड, एमाइल भी कह सकते हो, पेंटाइल भी बोला जा सकता है। तो एमाइल वर्ड 5 कार्बन के लिए 1 2 3 4 और एक ये 5, टोटल कार्बन 5 है, तो इसलिए एमाइल लिखा गया है। Br टर्सरी कार्बन पर अटैच है, इसलिए इसको टर्सरी एमाइल ब्रोमाइड बोलते हैं। आगे चलेंगे 15 नंबर में, ये भी बहुत सिंपल नेम है, PH का मतलब होता है फिनाइल, यानी बेंजीन रिंग से हम एक H रिप्लेस करते हैं तो फिनाइल बनता है, तो इसका भी स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं। ये रही हमारी बेंजीन रिंग, ये देखिए इसमें अल्टरनेट बॉन्ड है और इससे जुड़ा हुआ है CH2 और CH2 से ये लगा है F, बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर ये होगा। ये PH हो गया यानी बेंजीन रिंग, ओके। उसके बाद में ये CH2 और CH2 से F अटैच है। अब यहाँ देखिए साइड चेन से F लगा हुआ है, इसका मतलब हमारा वर्ड रूट साइड चेन है, और ये जो बेंजीन रिंग है ये वर्ड रूट ना होकर के सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में काम करेगी, तो यहाँ पर मैं नंबर 1 डालूंगा। देखिए तो कैसे लिखेंगे अल्फाबेटिकली, ये भी ये फिनाइल है और ये फ्लोरो है, फिनाइल माने P और फ्लोरो माने F, तो कैसे लिखेंगे 1 फ्लोरो 1 फ्लोरो 1 फिनाइल, और वर्ड रूट क्या है, एक कार्बन का है, तो लिखेंगे मीथेन। 1 फ्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, ये इसका आयुपेसी नेम है, और इसका अगर कॉमन नेम लिखें तो C6H5CH2 को हम बेंजाइल बोलते हैं, तो यहां पर लिख सकते हो बेंजाइल फ्लोराइड, बेंजाइल फ्लोराइड। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब आता है ये वाला पार्ट Br CH2 CHCl CHCl2, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाते हैं, सरल सा नाम है। तो इसमें सबसे पहले मैं CH2 ले लेता हूँ, ये रहा हमारा CH2 और इस पे अटैच ये CH2 मान लीजिए और इस पर Br जोड़ दिया, ये देखिए Br CH2 के बाद आता है CH, ये हो गया हमारा CH और CH से जुड़ा हुआ है Cl इस टाइप से, ये CH2 CH Cl फिर CH
ये रहा CH और इस CH से 2 Cl अटैच हैं इस टाइप से 1 and 2। ध्यान दीजिए Br CH2 CHCl फिर CHCl2 कंप्लीट। देखिए ये स्ट्रक्चर बन रहा है CHCl2। अगर आपको मैं कहीं C बोलूं तो इसका मतलब ये है कि टोटल कार्बन की बैलेंसी आपको 4 करनी होती है। अगर 3 बॉन्ड लगे हुए हैं तो एक H लगेगा, 4 बॉन्ड लगे हैं तो कोई H नहीं लगेगा। ऐसे यहाँ पर देखिए Br है, CH2 पर 2 बॉन्ड है तो CH2 होगा ये। यहाँ पर 3 बॉन्ड हैं, 1 to 2 बॉन्ड है तो इसे अपन CH2 बोलेंगे। तो Br के बाद मैंने ये CH2 लिखा है, CH2 के बाद CHCl बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो Cl नीचे चला गया और एक H इसमें आ जाएगा, राइट। तो ये है हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और इसका IUPAC नेम बनाना बहुत ही आसान है। देखिए किधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ज़्यादा हैं, तो ये देखिए यहाँ पर इस कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं, इस कार्बन पर 1 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो यहाँ से नंबरिंग करूँगा मैं 1 2 and 3। तो टोटल कार्बन कितने हुए 1 2 and 3 कार्बन है। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है, Br है पहले तो 3 नंबर पर, तो इसको मैं लिखूंगा 3 ब्रोमो। देख लीजिए ध्यान से 3 नंबर पर ब्रोमो लगा है और 1 पर 2 Cl है और 2 पर 1 Cl है, तो तीनों नंबर एक साथ लिखेंगे 1 1 2 ट्राई क्लोरो। टोटल कार्बन कितने हैं 3, तो प्रोपेन PROPANE। अब इसका कोई कॉमन नेम नहीं बनता है तो यहाँ पर मैं डैश लगा दूंगा। आगे चलते एक बहुत बड़ा नाम 17 नंबर, ये काफ़ी बड़ा नेम है, इसको ब्रेक करके लिखना सीखेंगे हम, जगह मैंने इसमें छोड़ी है। तो सबसे पहले CH3 का होल थ्राइस, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये देखिए ये हो गया CH3 का होल थ्राइस। उसके बाद ये है C से अटैच है CH और CH से नीचे लगा हुआ है ये ऐसे Cl, ओके। फिर आकर के ये CH है और इस CH में नीचे ये ब्रैकेट वाला पार्ट जुड़ा हुआ है CH, ये रहा CH और Br और Me, यानी यहाँ पर ये Br भी लगा है इसमें और इधर Me भी अटैच है, इस टाइप से लगा हुआ है। फिर उसके बाद में ये आगे जाता है, ये CH2 है 2 बार, तो 1 and 2, ये 2 बार CH2 हो गया और उसके बाद में है CH, इस CH से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं इस टाइप से। तो ये यहाँ पर Me है, ये यहाँ पर Me है, लगा सकते हो, नहीं भी लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही यहाँ पर Me लगे हुए हैं यानी C के रूप में। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखिए CH3 का होल थ्राइस C, फिर उसके बाद में आता है CH से बॉन्ड लगा के मैंने Cl लगाया है, ये ऊपर भी लगा सकते हो नीचे भी लगा सकते हो। उसके बाद में आता है CH, इस CH से जुड़ा हुआ है CH Br Me, देखिए कंप्लीट बैलेंस्ड है। उसके बाद CH2 फिर CH और CH से 2 CH3 का होल ट्वाइस यानी Me2, ये 2 अटैच है। ये देखिए बॉन्ड लाइन नोटेशन आपका बन के तैयार हो गया है। अगर यहाँ पर Me नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं लिखें, आपको समझाने के लिए लिखा गया है, ओके। लॉन्गेस्ट चेन अब हमें सेलेक्ट करना है कौन सी होगी और कहाँ से करेंगे। तो देखिए ये है हमारी लॉन्गेस्ट चेन, ऐसे चल के जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो रहे हैं, कहीं से भी जा सकते हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, इसका भी अपन नाम लिखेंगे और स्मॉल सब्स्टिट्यूएंट है उनके भी नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसमें कॉमन नेम कुछ नहीं है तो इस जगह का यूज करूँगा मैं, नो कॉमन नेम। तो यहाँ पर मैं IUPAC नेम लिखूँगा कंप्लीट। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में 4 नंबर पे सबसे पहले देख लें कि 4 पे क्या अटैच है। तो यहाँ पर 4 लिखूँगा और एक ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट चेन ये वाली मानी जाती है 1 and 2, इस टाइप से रहता है। तो इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो इथाइल। 4 पे क्या लिखा है 1
ब्रोमो इथाइल, क्या लिखेंगे, इथाइल, 1 ब्रोमो इथाइल। ये यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप निपट गया, 4 नंबर पे अटैच है, यहाँ डैश लगाएंगे। अब अदर वाले देखते हैं कि देखिए 1 2 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं। अभी क्लोरो भी है तो इसमें 3 वाले को क्लोरो लिख लें, इसके बाद 3 क्लोरो। सारे सब्स्टिट्यूएंट को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है, तो ब्रोमो पहले आ गया, ब्रोमो इथाइल, फिर 3 नंबर पर क्लोरो अटैच है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में 2 नंबर पर 2 मिथाइल और 7 नंबर पर 1 मिथाइल, तो इसे मैं लिखूंगा 2 2। उसके बाद देख लीजिए और कहाँ कहाँ अटैच हैं, ये 7 नंबर 7, और इसको लिखेंगे ट्राई मिथाइल, और वर्ड रूट 8 कार्बन का है तो लिखेंगे ऑक्टेन। एक बार आप और चेक कर लीजिएगा इस तरीके से, 4 ये 4 है, ये 1 2 लॉन्गेस्ट चेन, दोबारा हमने काउंट किए 1 और 2, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो 1 ब्रोमो इथाइल बोला जाता है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट के रूप में नेम लिखना है, तो 4 1 ब्रोमो इथाइल, फिर 3 क्लोरो, 2 2 7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। ये हमारा IUPAC नेम है, इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पर क्रॉस लगा रहा हूँ। आगे चलते हैं 18 नंबर, बस एंड होने जा रहा है। 20 नेम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी आप कर लेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी। Me2 का मतलब होता है, देखिए ये रहा Me2, ये हो गया Me2, OAC हो गया, उसके बाद में A डबल बॉन्ड के बाद ये CH है, CH से CH2 और CH2 से ABr अटैच है। ये देखिए CH3 का होल ट्वाइज C डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Br। टोटल कार्बन कितने हुए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नंबरिंग डाल दीजिए जहाँ से, देखिए यहाँ से 1 नंबर पर Br है तो नंबरिंग यहीं से करेंगे हम, 1 2 3 और ये 4। 3 नंबर पर आपका एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच है और 1 नंबर पर Br अटैच है, तो IUPAC नेम लिख सकते हैं क्या, 1 ब्रोमो 2 3 मिथाइल 3 मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं, 4 को लिखेंगे ब्यूट, और डबल बॉन्ड 2 नंबर पे लगा है तो ब्यूट 2ईन। मैंने पहले भी बोला था इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, उसी के आधार पे हम नेम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपका बॉन्ड लाइन रोटेशन, और ये इसका कोई भी कॉमन नेम नहीं होता है, तो डैश लगा दीजिएगा। अब आता है इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है जिसमें Cl और ACl अपोजिट साइड में अटैच हैं, तो नंबरिंग कर सकते हैं इसकी, यहाँ से 1 2 3 और 4। ये साइक्लो कंपाउंड है, लेकिन ट्रांस कंडीशन में Cl या सेम ग्रुप अपोजिट साइड में अटैच है तो इसे ट्रांस बोला जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में ये यूज होता है, तो यहाँ पर हम वर्ड यूज करेंगे ट्रांस। बस ये यहाँ पर इसी की इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रांस वर्ड यूज होगा कि सिस होगा। अगर ये दोनों H सेम साइड में होते तो हम इसे सिस लिखते, तो ट्रांस क्या लिखेंगे, 1 2 3 1 3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, ये नाम होगा ट्रांस 1 3 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन। इस टाइप से नाम लिखेंगे, इसका भी हमें कोई कॉमन नेम नहीं होता है। अब देखिए एक और सिंपल नेम है यहाँ पर, ये हमारा साइक्लिक रिंग है और इससे CH2Br अटैच है और 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये 2 मिथाइल ग्रुप जिस पे अटैच होंगे तो इसको लिखूंगा मैं 1 ये 2 ये 3 ये 4 और 5 कार्बन एटम है। अब यहाँ पर 2 नंबर पर इसका नाम है ब्रोमो
इथाइल, तो बी पहले आ रहा है, उसके बाद हम इसका नाम लिखेंगे 2 डाई मिथाइल, और उसके बाद आगे 2 नहीं सॉरी ये 1 नंबर पर है। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा इसको 2 ब्रोमो इथाइल, 2 ब्रोमो इथाइल, और 1 नंबर पर 2 मिथाइल अटैच है, तो 1 डाई मिथाइल, और ये साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो पेंटेन, TANE, ये इसका नाम हो गया इस टाइप के कंपाउंड का। फिर भी कोई नाम में मैं जल्दी बनाने में कोई नाम छूट गया हो तो आपको मैंने प्रोसेस बता दी गई है, उस प्रोसेस के हिसाब से बनाने की कोशिश कीजिए। ये कंप्लीट हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के कुछ इंपॉर्टेंट नेम है, इन्हें आप मेरे पढ़ाते हुए अगर आपको समझने में कहीं भी दिक्कत आई है तो एक बार कॉपी में इसको नोट कर लीजिए और दोबारा बनाने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद अपने कॉमन और IUPAC नेम मिलाइएगा। आपका नोमेनक्लेचर काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कैसा लगा, अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो थैंक यू वेरी मच व्यूअर, नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।